बिना देर के चलते हैं वीडियो तरफ दोस्तों, जिसका 1 नंबर सवाल है दोस्तों कि संदेशों का आदान प्रदान क्या कहलाता है दोस्तों? संदेशों का आदान प्रदान दोस्तों संचार कहलाता है। तो इसका याद रखिए दोस्तों, इसका आंसर बच्चों डी होगा, एक आंसर डी, संचार। दूसरा नंबर सवाल है दोस्तों, राइन जल मार्ग जोड़ती है दोस्तों। राइन जल मार्ग जोड़ती है किसको दोस्तों? तो इसको याद रखिए, जोड़ती है जर्मनी को नीदरलैंड से। तो 2 का आंसर बच्चों बी होगा, जर्मनी को नीदरलैंड से। अगला सवाल है दोस्तों 3 नंबर सवाल है दोस्तों, इंटरनेट पर किस देश का स्वामित्व है? तो इंटरनेट पर दोस्तों किसी भी देश का स्वामित्व नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं होगा। तो 3 का आंसर बच्चों डी होगा, इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल है दोस्तों 4 नंबर, भारत में 4 महानगरों को जोड़ने वाली सड़क कौन है दोस्तों? तो ये दोस्तों स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग। तो इसका आंसर बच्चों डी होगा। अगला सवाल है दोस्तों 5 नंबर सवाल है दोस्तों, मेगा सिटी की जनसंख्या कितनी होती है दोस्तों? तो इसको याद रखिएगा, 1 करोड़ से अधिक होती है मेगा सिटी की जनसंख्या। तो 5 का आंसर बच्चों डी होगा। अगला सवाल दोस्तों 6 नंबर, निम्नलिखित में से कौन राजधानी नगर है? जो राजधानी नगर कौन है दोस्तों? तो रायपुर है, जो एक राजधानी नगर है। 6 का आंसर बच्चों डी होगा, रायपुर। अगला सवाल है दोस्तों 7 नंबर सवाल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है दोस्तों? तो वह है दोस्तों राजस्थान, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। तो 7 का आंसर बच्चों सी होगा, राजस्थान। अगला सवाल है दोस्तों 8 नंबर सवाल है दोस्तों, 8 नंबर सवाल दोस्तों, इनमें से किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है दोस्तों? इसको याद रखें, जो किस राज्य की जनसंख्या जो सबसे अधिक है इसमें, तो उड़ीसा की जनसंख्या सबसे अधिक है इसमें दोस्तों। तो 8 का आंसर बच्चों होगा सी, उड़ीसा। अगला सवाल है दोस्तों 9 नंबर सवाल है दोस्तों, तमिलनाडु में कौन से भाषाई परिवार प्रमुख है दोस्तों? तो वह है दोस्तों द्रविड़। तो इसका आंसर बच्चों सी होगा, द्रविड़ नाव का सी। अगला सवाल है दोस्तों 10 नंबर सवाल है दोस्तों, किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है दोस्तों? साक्षरता जो सबसे अधिक है वो केरल की है। तो इसका आंसर जो होगा एक, केरल 10 का। अगला सवाल दोस्तों 11 नंबर सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है दोस्तों? तो इस ऑप्शन के साथ दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे अधिक ज्यादा है। तो 11 का आंसर बच्चों ये होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला सवाल है दोस्तों 12 नंबर सवाल है दोस्तों, जननांगीय संक्रमण का सिद्धांत किसने दिए थे दोस्तों? तो नोएस्टीन साहब जननांगीय संक्रमण का सिद्धांत दिए थे। 12 का आंसर बच्चों सी होगा, नोएस्टीन। अगला सवाल है दोस्तों 13 नंबर सवाल है दोस्तों, कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है दोस्तों? कौन है जो सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? तो चिकित्सा भूगोल है, जो सामाजिक भूगोल का एक उपक्षेत्र नहीं है। तो 13 का आंसर बच्चों डी होगा, चिकित्सा भूगोल। 14 नंबर सवाल है दोस्तों, 14 नंबर सवाल है दोस्तों, महामार्गों का निर्माण सबसे पहले किस देश में हुआ था दोस्तों? तो महामार्ग का निर्माण दोस्तों सबसे पहले हुआ था अमेरिका में। तो इसका आंसर बच्चों ये होगा, अमेरिका। अगला सवाल है दोस्तों 15 नंबर सवाल है दोस्तों, 2006 के प्रारंभ में दक्षिण अमेरिका में कितने नगरों की आबादी 10 लाख से अधिक हो गई थी दोस्तों? तो 43 गो जो नगर थी दोस्तों दक्षिण अमेरिका में, उसमें हो गई थी 10 लाख से अधिक दोस्तों। तो 15 का आंसर बच्चों डी होगा, 43। 16 नंबर सवाल है दोस्तों, भारत में सर्वाधिक जन वृद्धि की अवधि थी दोस्तों। भारत में जो सर्वाधिक वृद्धि थी जनसंख्या की, वो थी दोस्तों 1961 से 1971 के बीच। तो इसका आंसर बच्चों होगा सी। 17 नंबर सवाल है दोस्तों, 17 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह भारत में विशालतम भाषाई समूह है? तो वो है दोस्तों भारतीय आर्य। तो इसका आंसर बच्चों सी होगा। 18 नंबर सवाल है दोस्तों, 18वां सवाल रहा कि भारतीय जनगणना विभाग के अनुसार किसी नगर में श्रमिक बल का कितना प्रतिशत गैर कृषि धंधों में लगाना रहना चाहिए? तो 75%। तो इसका आंसर बच्चों होगा सी, 75%। डी होगा आंसर होगा दोस्तों, 75%। अगला सवाल है दोस्तों 19 नंबर सवाल है दोस्तों कि भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो कुल 28 है, जो 8 है दोस्तों भारत में कुल केंद्र शासित प्रदेश। तो 19 का आंसर बच्चों ये होगा 8। अगला सवाल है दोस्तों 20 नंबर सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन फसल शुष्क कृषि क्षेत्र से संबंधित नहीं है दोस्तों? कौन है जो शुष्क कृषि क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो गन्ना होगा। तो इसका आंसर बच्चों बी होगा, गन्ना। अगला सवाल है दोस्तों 21 नंबर सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन मानव विकास का स्तंभ नहीं है? जो मानव विकास का स्तंभ नहीं है, जनसंख्या जो मानव विकास का एक स्तंभ नहीं है। तो 21 का आंसर डी होगा। अगला सवाल है दोस्तों 22 नंबर सवाल है दोस्तों, संभववाद की अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया दोस्तों? तो संभववाद की अवधारणा में दोस्तों मानवीय घटक को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। तो 22 का आंसर ऑप्शन बी होगा, मानवीय घटक। अगला सवाल है दोस्तों, नियतिवाद में किस घटक को महत्वपूर्ण माना जाता है दोस्तों? तो प्राकृतिक घटक को माना जाता है। तो इसका आंसर बच्चे होगा ए, प्राकृतिक घटक। अगला सवाल है दोस्तों 24 नंबर सवाल है दोस्तों, इस मार्ग का उपयोग अर्जेंटीना एवं यूरोप के बीच व्यापार के लिए होता है दोस्तों? तो होता है दोस्तों उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। तो 24 का आंसर बच्चों ये होगा, उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग का।
25 नंबर सवाल है दोस्तों, ओपेक संबंधित है दोस्तों। जो ओपेक है वो संबंधित किससे है, तो वो है दोस्तों पेट्रोलियम के निर्यात से जो ओपेक संबंधित है। तो 25 का आंसर सी होगा, पेट्रोलियम निर्यात से। 26 नंबर सवाल है दोस्तों, यूरोपीय संघ का मुख्यालय किस देश में है दोस्तों, तो यह है दोस्तों यूरोपीय संघ का मुख्यालय बेल्जियम में। तो 26 का आंसर बी होगा, बेल्जियम। अगला सवाल है दोस्तों 27 नंबर सवाल है दोस्तों, गैरिसन नगर का संबंध है तो छावनी नगर से। तो इसका आंसर जो होगा छावनी नगर से। 28 नंबर सवाल है दोस्तों, कुलगाड़ी किस देश में अवस्थित है दोस्तों, तो ऑस्ट्रेलिया में कुलगाड़ी अवस्थित है। तो इसका आंसर सी होगा, ऑस्ट्रेलिया। अगला सवाल है दोस्तों 29 नंबर सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित महाद्वीपों में किसमें विश्व व्यापार सर्वाधिक प्रभाव होता है दोस्तों, तो होता है उत्तरी अमेरिका में सबसे ज्यादा विश्व व्यापार प्रभावित होता है। तो 29 का आंसर बी होगा। 30 नंबर सवाल है दोस्तों, निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है दोस्तों, तो पूंजीवादी में होता है दोस्तों उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है। तो 30 का आंसर भी होगा, पूंजीवादी। अगला सवाल है दोस्तों 31 नंबर सवाल है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कयगा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है दोस्तों, तो कर्नाटक में कयगा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र पाया जाता है। तो 31 का आंसर सी होगा, कर्नाटक। 32 नंबर सवाल दोस्तों, कि अधिवास की लघुतम इकाई कौन है दोस्तों, तो वह है दोस्तों पल्ली। 32 का आंसर बी। 33 नंबर सवाल है दोस्तों, दो देशों के मध्य व्यापार क्या कहलाता है दोस्तों, जो दो देशों के बीच जो मध्य व्यापार होता है उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। तो इसका आंसर डी होगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अगला सवाल दोस्तों 34 नंबर, पनामा नगर जोड़ता है दोस्तों, जो पनामा नगर जोड़ता है पनामा को कोलोन से। तो इसका आंसर बच्चों बी होगा, कोलोन से। अगला सवाल दोस्तों 35 नंबर सवाल है दोस्तों, 35 नंबर सवाल है दोस्तों, सुएज नहर जोड़ती है किसको दोस्तों, तो सुएज नहर जो जोड़ती है वो दोस्तों लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। तो 35 का आंसर डी होगा। अगला सवाल है दोस्तों 36 नंबर सवाल है दोस्तों, रबड़ किस प्रकार की कृषि के उपाय है दोस्तों, जो रबड़ है वो रोपण कृषि के अंदर आता है। तो 36 का आंसर ए होगा, रोपण कृषि। 37 नंबर सवाल है दोस्तों, फूलों की कृषि कहलाती है, जो फूलों की कृषि है वो कहलाती है दोस्तों पुष्प उत्पादन। तो 37 का आंसर डी। 38 नंबर सवाल है दोस्तों, देखते हैं 38 नंबर सवाल, बिस्कुट उद्योग किस प्रकार के उद्योग से संबंधित है दोस्तों, जो बिस्कुट उद्योग है वो उपभोक्ता उद्योग के अंतर्गत आती है। 38 का आंसर बी। 39 नंबर सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं दोस्तों, तो आदिम निर्वाह कृषि को कर्तन दहन कृषि निर्वाह कहते हैं। तो 39 का आंसर बी। अगला सवाल है दोस्तों, अगला सवाल है दोस्तों 40 नंबर, निम्न में से कौन पेशेवर सेवाओं से संबंधित है दोस्तों, तो वकील है जो पेशेवर सेवाओं से संबंधित है। तो 40 का आंसर ये होगा, वकील। अगला सवाल दोस्तों 41 नंबर सवाल है दोस्तों, किस नगरीय क्षेत्र में प्रवासी जनसंख्या अंक सर्वाधिक है दोस्तों, तो मुंबई में प्रवासी जनसंख्या सबसे अधिक पाया जाता है। 41 का आंसर ए होगा। तो यहाँ तक दोस्तों आप लोगों का कुल 41 क्वेश्चन था दोस्तों, जो आपके एग्जाम के दृष्टि से भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था दोस्तों। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। ज्योग्राफी का था दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।